All right, so hello, learners, welcome back. Welcome to this very brand new lecture. So, in this particular lesson, हम बात करेंगे स्वतंत्रता की. किसकी शरण मैम? स्वतंत्रता. यस. अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको लिबर्टी. क्या बोलेंगे? लिबर्टी. फर्क भी बताऊंगा मैं आपको अभी कि भाई लिबर्टी तो फ्रीडम क्यों नहीं बोल सकते यार? फ्रीडम का मतलब ही तो आजादी होता है. आजादी का मतलब स्वतंत्रता होता है. स्वतंत्रता लिबर्टी है. तो लिबर्टी फ्रीडम के बराबर है या उससे अलग है? तो इसके मायने समझेंगे यहाँ पर. ठीक. छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ. इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, 3 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं मैं. 1 से लेकर के 9 तक के सारे मॉड्यूल्स 3 प्लेलिस्ट के अंदर है. और ये मॉड्यूल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते जा रहे हैं. ये वाली जो सीरीज है, ये आपके हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यूपीएससी और स्टेट पीसी जितने यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. उसके अलावा जो आपके अंडर ग्रेड और पीजी कोर्सेज हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सब के लिए वेरी वेरी रिलेवेंट है. और सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आरपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं. एंड उसके अलावा जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कितने क्वेश्चंस बने थे अभी रिसेंटली जो आपका जेआरएफ हुआ. ठीक है, वो टेलीग्राम पे बताया मैंने. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद इसको शेयर कर देना, लाइक तो कर देना आपको पसंद आए तो लेक्चर. बात करते हैं. देखो, हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल नहीं आसानी से अवेलेबल है, और वो भी क्वालिटी और टॉप नॉच. तो मैंने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर. आपकी ये वाली मुसीबत का समाधान यहाँ पर आईएएस मैथन कर चुका है. आगे बढ़े. सारे नोट्स का आप पीडीएफ और कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें हमने ग्रुप में टेलीग्राम पे बहुत डिस्क्रिप्शन में डाली है. एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. लिबर्टी. सबसे पहले तो लिबर्टी का मतलब समझ लीजिए. लिबर्टी, अगर हम बात करें तो लैटिन भाषा के लिबर से आया है. कहाँ से? लैटिन भाषा के लिबर से. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? मुक्त होना. क्या होता है? मुक्त. और मुक्त भी किससे होना? प्रतिबंधों का अभाव भी आप इसको बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? प्रतिबंधों का अभाव. तो लिबर्टी यह एक सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है. इसमें राज्य द्वारा प्रतिबंधों का अभाव व सकारात्मकता जुड़ी हुई है. ठीक है. तो आपको हमेशा से देखते ही पता चलता होगा स्वतंत्रता इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग ना. पर आगे जाके बहुत विचारक हुए हैं जो बोलते हैं नहीं जी, ऐसा कैसे? इसकी तो दो अवधारणा है. ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है. पॉजिटिव ज्यादा अच्छा है या नेगेटिव ज्यादा अच्छा है? चलो कमेंट्स में बताओ मुझे. पॉजिटिव लिबर्टी ज्यादा अच्छा है या नेगेटिव? नेगेटिव इज वेरी साउंडिंग लाइक नेगेटिव नेगेटिव, राइट? बहुत बुरा साउंड करता है नेगेटिव. बट क्या एक्चुअल में ये पॉजिटिव से बेटर हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन. बताना मुझे ना कमेंट सेक्शन में. बीए में बेसिकली कॉलेजेस पढ़ाता हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज में. तो वहां पर ना हम पढ़ाते हैं सब चीजें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वहां पर आपका पॉलिटिकल थ्योरी से पार्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम वन में. तो उसमें ना हम बताते हैं. इस बात को वैलिडेट करने के लिए ना आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ. किसने बोला था? ये वाला स्टेटमेंट बोला था आपके जॉ पॉल सात्रे ने. क्या बोला? जॉ पॉल सात्रे इनको हम बोलते हैं बेसिकली. इन्होंने एक बात बोली थी कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है या बाध्य है. उसको करना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा. राइट. आप किसी से उसकी स्वतंत्रता को इसलिए नहीं छीन सकते क्योंकि उसको किसी को अपनी बात मनवाने का अधिकार है. ये बात नहीं है. तो कौन बोलते हैं? आपके जापोल सॉन्त्रे. अगर हम इनके अलावा और बात करें तो हम बात करते हैं. सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में ये. ठीक है. आपको सब जो है मिल जाएगा. बात करते हैं हॉब्स. क्या बोलते हैं स्वतंत्रता के क्या लेकर के बोलते हैं? हॉब्स. थॉमस हॉब्स. पूरा लेक्चर रेडी है इनका ऑलरेडी, दो दो बार पढ़ा चुका हूँ, है ना. तो ये कहते हैं कि विरोध की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स है बेसिकली ये. एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं. तो क्या बोलते हैं कि भाई विरोध की अनुपस्थिति, बाधाओं का अभाव, कानून की चुप्पी आपकी लिबर्टी है, स्वतंत्रता है. ऑफ कोर्स. राइट. ये हॉब्स की डेफिनेशन है. जो किस समय रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. डीडी मैकेंजी करके एक बंदे वो बहुत पॉपुलर हुए हैं. उन्होंने बोला स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है. ऐसे रीजंस, ऐसे लॉज और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो कि अतार्किक है. चलो मान लो आप हिंदू होने के नाते आप ये नहीं कर सकते, आप महिला होने के नाते ये नहीं कर सकते. अतार्किक है ये ना, है कि नहीं है? तो वही सब चीजें, तो उनका अभाव होना इज आपका फ्रीडम.
लीगल लेजिटिमेट रेस्ट्रेंट्स एंड आपके प्रतिबंध होने चाहिए। ये हमारे कौन बोलते हैं? डीडी मैकेंजी। आई एम द फुल सपोर्टर ऑफ दिस। ठीक है। एक एक बंदा और बताता हूँ जिनका नाम है बेसिकली सिले। क्या नाम है? सिले। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं स्वतंत्रता क्या है? अति शासन है। अति शासन का विलोम। यानी कि जो लोग बहुत अति शासन हो जाता है ना, एक्सट्रीम गवर्नेंस या एक्सट्रीम, आप ये मान लीजिए एम्फेसिस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, या फिर आप होता है ना मोर गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस, राइट? तो हम बोलते हैं लेस गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस, मोर गवर्नेंस। तो वो सब चीजें हैं कि आप जितने ज्यादा फोर्स करोगे लोगों को मानने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, शासन करने के लिए, तो वो वहीं आपकी स्वतंत्रता छिन जाती है। यहाँ पर ये वाली बात बोलते हैं कौन? आपके सिले। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, अवधारणा के तीन पहलू हैं। तो पहला होता है आपका कि भाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि भाई जो विकल्प होते हैं उसकी उपस्थिति। दूसरा होता है आपका इन विकल्पों को चुनने का और उनको प्रयोग में लाने का अधिकार, या फिर उनको बाधाओं का अभाव, कि भाई हम इन ऑप्शंस को चूज कर सकें। और तीसरा होता है कि ऐसी परिस्थितियों को होना जो विकल्पों को वास्तविक और व्यवहारिक रूप देने में समर्थ बनाए। समझ गए? ये तीन बहुत जरूरी है, नहीं समझ आया वापस सुन लो एक बार। नेक्स्ट हम स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े, उसके पहले मैं तुम्हें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। यहाँ पर देखते हैं। रिमेम्बर, हमने एक बात पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं भाई डायलेक्टिकल मेथड है ये। ठीक है। तो इसमें आता है कि भाई आपका एक थीसिस रहेगा जिसके खिलाफ हमेशा एक ना एंटी थीसिस आएगा आपके, राइट? एंटी थीसिस। और इन सबसे निकल करके बनेगा आपका सिंथेसिस। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। कार्ल मार्क्स, हीगल, हॉब्स, इन सब सबने इसका इस्तेमाल करा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, एक है ना वो समझते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में। एक आती है आपकी स्वतंत्रता, इसको हम क्या बोलेंगे? लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सत्ता होती है आपके जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपके आते हैं स्वच्छंदता। क्या बोलते हैं? स्वच्छंदता। ठीक है, स्वच्छंदता। तो इनमें ना रिलेशनशिप बतानी है आपको कि किस तरीके से, तो हम इसके माध्यम से ये चीजें समझेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि स्वतंत्रता जो है ये आपके एक क्या है? ये आपके एक सर है मैम, आपके थीसिस मान लो, उसके उधर ये आपके एंटी थीसिस मान लो, और ये आपके सिंथेसिस मान लो, है ना, एक तरीके से। तो स्वतंत्रता बेसिकली क्या होता है? स्वतंत्रता आप सबको पता है कि भाई अगर इस पे आवश्यक प्रतिबंध लगा दें तो वो सत्ता में आ जाता है। और राइट, और अगर अनावश्यक ढील दे दे स्वतंत्रता पर तो वो स्वच्छंदता हो जाता है, मनमाना आदल, राइट? जिसको हम बोलते हैं मत्स्य न्याय। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मत्स्य न्याय। अब जो मेरे स्टूडेंट है अगर वो देख रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं बेसिकली, जिनको पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो मत्स्य न्याय की विचारधारा हमने कहाँ पर पढ़ी थी? स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था। और जो हम पढ़ते हैं स्टेट्स थ्योरी में, जो हमारे सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के, उसमें से एक मत्स्य न्याय भी है। तो मत्स्य न्याय में स्वतंत्रतावादी आप इसको मान सकते हैं। तो समझ गए आप, स्वतंत्रता को अगर आप आवश्यक प्रतिबंधित करते तो सत्ता कहलाती है, और अनावश्यक ढील दे दे तो स्वच्छंदता बन जाती है। क्योंकि किसी को भी मत्स्य न्याय का पालना नहीं करना है। आपको लगता है आपको मत्स्य न्याय में रहना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दी अथॉरिटी जो आपको एक सही से रूल करे? मुझे कमेंट्स में बताओ, मत्स्य न्याय चाहिए या फिर जो रूलिंग बेस्ड सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो आपको ज्यादा सही लगती है जो आज के जमाने में व्याप्त है? अब इसके बाद ना हम समझते हैं थोड़ा सा ना इसके प्रकार, अलग अलग प्रकार, जो सकारात्मक नकारात्मक है तो समझेंगे इसे। उसके पहले जो मोटा मोटी अगर इसकी हम बात करें तो वे किस प्रकार की होती है? तो एक होती है प्राकृतिक, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक है ये, जो कुदरत के द्वारा हमको दिया जाता है। ठीक है। और एक होता है आपका, अगर हम बात करें इसके अंदर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट, जो इंडिविजुअल होने के नाते मिलती है। उसके बाद आप बात कर लो, एक नैतिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है। नैतिक स्वतंत्रता जैसे इसकी बात किसने करी है? प्लाटो, अरस्तु, इमानुएल कांत, मेरे फेवरेट इमानुएल कांत, ग्रीन ने करी इसकी बात। अच्छा, प्राकृतिक की बात किसने करी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, डार्विन ने, है ना। ये बोलते हैं कि भाई नेचुरल सिलेक्शन इज द ऑफिशियल क्राइटेरिया फॉर द नेचर। कि भाई जो लोग सर्वाइव, बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव कर जाएगा, है ना। उसको लेकर के तो वो ये वाले नियमों को मानते हैं। व्यक्तिगत में आता है कि भाई व्यक्ति के पर अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं स्पेंसर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। स्पेंसर ले लो, डार्विन ले लो, यहाँ पर जेम्स मिल ले लो आप व्यक्तिगत में, क्योंकि वो व्यक्तिवादी थे, है ना।
और वो कहते हैं कि भाई मनुष्य का अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर और आत्मा पर संप्रभु अधिकार है। नैतिक में अगर हम बात करें तो नैतिक में आ जाएगा आपका ये सबसे ऊंची उत्कृष्ट स्वतंत्रता होती है। ग्रीन है इसके अंदर, आपके अरस्तु है, प्लाटो है, आपके कांट है। यस, यू कांट डू इट, वो वाला कांट नहीं है ये, यू कैन डू इट एक्चुअली, बट या इमानुएल कांट। नैतिक के बाद आ जाएगी आपकी नागरिक स्वतंत्रता, है ना, नागरिक स्वतंत्रता भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना एग्जाम्स में या फिर कहीं पे भी, तो ना ये बेसिकली बेसिक प्रकार हैं इसके। अंतरराष्ट्रीय यूएन में भी डिफाइंड है कि भाई कौन कौन से 6 8 जो है आपके डिफाइंड है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। पर अगर वो पूछेगा ना नकारात्मक और सकारात्मक, तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा। तो नागरिक में अगर हम बात करें तो ये युक्तियुक्त प्रतिबंध होते हैं, जैसे जीवन की, देह की स्वतंत्रता, इस राज्य में रहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी है कि नहीं, ये सब चीजें। तो इसमें सबसे बड़े आपके हुए अर्नेस्ट बेकर, ये हमने पहले भी बात करी है इनकी। अर्नेस्ट बेकर बहुत जबरदस्त फिलोसोफर है। ये बात करते थे कि बॉडीली जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो सबसे टॉप मतलब इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा व्यवहारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट। फिर आता है आपका राजनीतिक, कैसे भूल सकते हैं, सब्जेक्टिव वही हमारा तो, ठीक। राजनीतिक, है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान, चुनाव लड़ने, शासन की आलोचना करने, शासन कार्य में हस्तक्षेप ना करने, संगठन बनाने, ये सब चीजें। फिर आता है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या बोला हमने, राष्ट्रीय, सॉरी सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा या आर्थिक स्वतंत्रता की, ठीक है, पैसे कमाने की। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई, अच्छा इसमें दो तरीके से है, समझो। आर्थिक में भी एक आ जाएगा आपका समाजवादी, और एक आ जाएगा पूंजीवादी। तो पूंजीवादी तो आपके बन जाएंगे पूंजीवादी आपके बन जाएंगे बेसिकली नकारात्मक, नेगेटिव। समाजवादी बन जाएंगे पॉजिटिव। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। ये हो गया आर्थिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घरेलू स्वतंत्रता। घरेलू स्वतंत्रता, और मुझे लगता है सबसे जरूरी यही है इस वक्त। एक बंदे थे बहुत गजब है, हॉब हाउस, क्या नाम है उनका, हॉब हाउस। अब हॉब हाउस की किताब है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, इसको लिख लेना आप, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, 1928 की बुक है। उन्होंने घरेलू स्वतंत्रता किसके अंदर बात करी है, थोड़ा फेमिनिज्म एस्पेक्ट आप आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार की। बेसिकली प्रकार नहीं बोलते हम, इनको रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूप। प्रकार ऊपर समझ चुके हैं हम, तो प्रकार हटा करके रूप कर लो इसको। भाई देखिए, दो तरीके से होते हैं, एक नकारात्मक मान लीजिए, एक सकारात्मक मान लीजिए। क्या होते हैं ये, तो जो आपके नकारात्मक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं भाई औपचारिक, जो फॉर्मल होते हैं। उसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल, ठीक है। लेकिन सकारात्मक अलग है। सकारात्मक आपके इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और उसके अलावा तात्विक है। क्या है, तात्विक। ये प्रोसेस पर फॉलो ना करके रिजल्ट पे, सोल्यूशन पे फोकस करता है। ये इसके बाद नहीं कभी समझने की जरूरत पड़ेगी, एक बार समझ लो। भाई देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या बोलता है, इसका मतलब है से मुक्त। क्या बोलता है, से मुक्त है ये। और सकारात्मक क्या बोलते हैं कि भाई करने की क्षमता डेवलप कर देंगे। समझ गया आप? देखो वापस समझाता हूँ। सबसे पहले नकारात्मक समझाता हूँ, बहुत जरूरी है। इसमें आता है जैसे आपके, अभी हमने ऊपर देखा ना, नागरिक स्वतंत्रता, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपका राजनीतिक इसके अंदर आ जाएगा। और उसके अलावा आपके ना इसमें कानूनी स्वतंत्रता, ये सब इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, देखा ना आपने, फॉर्मल है ना ये भाई, फॉर्मल है, प्रोसीजरल है, प्रक्रियात्मक। ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई बंधनों का अभाव। क्या बोला मैंने, बंधनों का अभाव है, सब लिखा हुआ है, राइट। इसके अलावा ये किस किस अगर हम बात करें शासन व्यवस्था का समर्थक है, तो एक होता है आपका उदारवाद, जो कि हमने ऊपर देखा। उदारवाद के साथ आपका हम बात करते हैं पूंजीवाद, राइट, एक ही बात है ये, पूंजीवाद, थोड़ा फर्क है। ठीक है। तो अब इसमें ना कौन कौन से विचारक रहे हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़े नोट्स आपको मिल जाएंगे यार, अब टेंशन मत लो उसकी। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक परंपरावादी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं, राइट। ट्रेडिशनलिस्ट भी बोल सकते हैं आप इनको, परंपरावादी। और एक होते हैं आपके यहाँ पे स्वेच्छातंत्रवादी, ठीक है, स्वेच्छा तंत्रवादी, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट्स में बताओ मुझे। अब परंपरागत में लिख लो आप, यानी कि ट्रेडिशनल में आप लिख लो, जॉन लॉक लिख सकते हो, हर्बर्ट स्पेंसर, जेएस मिल, एडम स्मिथ, रिकार्डो है, दी टॉक्किविले हैं, अभी क्वेश्चन आया था इसका जेआरएफ में, एडम स्मिथ है, ये सब चीजें। स्वेच्छातंत्रवादी होते हैं आपके, जैसे आपके कौन कौन है, हाइक हैं, रॉबर्ट नोजिक है, रॉबर्ट नोजिक
ब्रिलियंट आइडियाज रहते हैं इनका टैक्सेशन को लेकर के, बताऊंगा आगे जा करके। बर्लिन है, फ्रीडमन है। तो ये सब इकोनॉमिस्ट ज्यादा है स्वेच्छातंत्रवादी में। देख रहे हो आप, देखो यहाँ पर हैयक है इकोनॉमिस्ट है, फ्रीडमन है ना, नॉजिक है, ये सब इकोनॉमिस्ट भी हैं बहुत बड़े। तो इस सबको लेकर के बात करते हैं। लेकिन आप आ जाओ दूसरी तरफ, स्वच्छ सकारात्मक। तो इसमें आपके जो हमने ऊपर पढ़ा था सामाजिक, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये बेसिकली आप पर इन दोनों पे ज्यादा बल देता है। ये युक्तियुक्त प्रतिबंध है। यहाँ पर युक्तियुक्त प्रतिबंध होते हैं जो कि कानूनी के अंदर आपके रहते हैं। समाजवादी, लोक कल्याणकारी, आदर्शवादी, राइट, और इनके बेसिकली उनका समर्थक है, ना कि पूंजीवाद के। सकारात्मक इसके ना विचारक देख लेते हैं अपन, अलग अलग कैटेगरी में है। तो जो आपके मॉडर्न है, मॉडर्न सकारात्मक विचारक, तो कौन कौन है आपके, लॉस्की है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हॉब हाउस है, अभी हॉब हाउस के बारे में हमने ऊपर पढ़ा। हॉब हाउस है, हॉब हाउस के अलावा मिखाइवर है ना। फिर आते हैं आपके दूसरा, आइडियलिस्ट, आदर्शवादी लोग आते हैं। अब आदर्शवादियों में कौन कौन आ गया आपके, हीगल, ऑफ कोर्स सबसे बड़े तो हीगल ही है। पूरा लेक्चर करा रखा है इन पे, दो दो बार करा रखा है, देखना। मेरे फेवरेट कौन है आपको पता ही सबको, कांट है। कांट के अलावा ग्रीन है और रूसो है। ठीक है, ये सब क्या है आपके आइडियलिस्ट हैं, आपके आदर्शवादी हैं। फिर आते हैं आपके समतावादी। समतावादी कौन होते हैं भाई, समतावादी होते हैं आपकी इक्वानिमिस्ट बोलते हैं इनको। ये आपके इक्वालिटी पे नहीं, इक्विटी पे फोकस करते हैं, समता। तो जैसे आपके हो गए सबसे बड़े, कौन हुए, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स के बाद कौन हो गए, अमर्त्य सेन। और उसके बाद डॉर्किन, मैकफरसन। ठीक है, मैकफरसन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। उसके अलावा हम बात कर लो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट और नव मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये हम इनके अंदर बात करते हैं इन लोगों की, क्यों, जो किसके फोकस किस पे फोर्स करता है, सकारात्मक पे। ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पर ना ये उदारवादी, नकारात्मक, इसमें अगर हम देखें, जिसमें हॉब्स एक बहुत बड़ा नाम आता है हॉब्स का। तो हॉब्स बोलते हैं कि भाई एब्सेंस ऑफ अपोजिशन रेस्ट्रेंट्स, ये आपका क्या है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई नकारात्मकवादी ना एब्सेंस पे फोकस करते हैं कि भाई क्या चीज नहीं है, और ये बोलते हैं क्या चीज है। इतनी सीधी सी बात है। अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली गुड, क्या आपके नकारात्मक इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, या सकारात्मक, अभी हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी मिलेगा कि नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता का संतुलन। हम्म, तो लेकिन उसके पहले समझना जरूरी है भाई कि हॉब्स क्या कहता है। हॉब्स का यही है, ये कहता है कि जहां कानून चुप रहता है ना, वेयर द लॉ इज साइलेंट, फ्रीडम अपीयर्स, है ना, फ्रीडम वहां पर आ जाती है। तो इसका है, ठीक, ये हमने बात करी है। तो ये भी शारीरिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े प्रतिपादक है। फिर जॉन लॉक आ जाओ आप। ठीक है, जॉन लॉक भी आपके नकारात्मक उदारवादी हैं, नकारात्मक उदारवादी हैं जॉन लॉक। आप बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है हुई, जिन्होंने स्टेट के बारे में बोला, टू ट्रिटाइटिस, नहीं हुआ क्या, टू ट्रिटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, कब आई थी, 1689 में। बहुत जरूरी फैक्ट्स है, लिखवा रहा हूँ, बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओ आप, है ना, हालांकि मिल जाएंगे आपको नोट्स टेलीग्राम पे। तो जहां विधि नहीं होती वहां स्वतंत्रता नहीं होती, लॉ के वाली बात बोलते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए विधि जरूरी है। ठीक है, और सबसे पहले यूनिवर्सल लॉस की भी बात किसने करी, यूनिवर्सल राइट्स की भी बात किन्होंने करी थी, जॉन लॉक ने करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो आपके नकारात्मक उदारवादी स्वतंत्रता है, ये आपकी क्या है, सार्वभौमिक अधिकार की बेसिकली इसके अंदर मांग रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इनके बाद हम बात करते हैं भाई हमारे हर्बर्ट स्पेंसर की। हम हर्बर्ट स्पेंसर, अभी हमने बात करी ऊपर यहाँ पर, है ना। हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी बुक है मेन वर्सेस स्टेट। अच्छा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि पहले वाला फॉर्मेट जो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में ज्यादा सही है, या फिर ये वाला फॉर्मेट ज्यादा सही है। हाउएवर आई प्रेफर दिस, व्हाई, हाउएवर माय राइटिंग वाज नॉट, माय राइटिंग इज नॉट दैट गुड, बहुत ही गंदी है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। और आपका रिवीजन हो जाएगा इससे बार बार, और याद कंठस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, अगर नोट्स लेकर के बैठे हो ना आप, नोटबुक और पेन, समझ लीजिए हो गया काम आपका, इतना बात याद रखिए। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ना, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, डार्विन। और डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर को सोशियोलॉजी में लेकर के आते हैं, और बोलते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह की बातें करते हैं। और स्पेंसर भी लॉक की तरह रात्रि पर, यानी कि नाइट्स वॉचमैन की बात करते हैं। कौन, स्पेंसर, नाइट्स वॉचमैन, यानी कि सिर्फ उतना ही काम करो जितना जरूरत है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है।
ये कौन बात करते हैं? अल्बर्ट स्पेंसर। फिर आता है आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे बड़ी बात क्या बोली है? लिजायस फेयर की बात बोली है। और लिजाया फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेपवादी। इसका मतलब ये है कि सरकार लोगों की आर्थिक और जो परिस्थितिक, अगर हम बात करें सिचुएशन, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लिजायस फेयर का मतलब होता है फ्री हैंड भी बोलते हैं ना, फ्री हैंड का कॉन्सेप्ट भी दिया था। बहुत पसंद है एडम स्मिथ मुझे। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन का जो नाम बता देगा मुझे, जो मुझे नाम बता देगा, स्पेशल मेंशन उसका किया जाएगा नेक्स्ट लेसन में। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, है ना। एडम स्मिथ की बुक का वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? तो इन्होंने यहाँ पर ना एक बात बोली थी इनविजिबल हैंड की। तो इनविजिबल हैंड क्या होता है? सप्लाई और डिमांड का फोर्सेस। कि भाई जमाने को कौन चला रहा है, इकोनॉमी को कौन चला रहा है? दो फोर्सेस चला रही है, एक डिमांड और एक सप्लाई। ठीक है, तो दीज आर द इनविजिबल हैंड्स। फिर आपके जर्मी बेंथम आते हैं, बहुत पॉपुलर है। अब जर्मी बेंथम को ले लें अपन, जस्ट अ सेकेंड। अब जर्मी बेंथम को ले लो आप। कौन था ये? यूटिलिटेरियन थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। इनकी बुक है अ फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, 1776 की है। क्या हुआ था 1776 में? बताइए, है ना। अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट इनका बुक है। ये कहते हैं लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। तो ये सिक्योरिटी में फोकस करते थे, लिबर्टी पे नहीं करते थे। ठीक है। फिर आते हैं आपके जेएस मिल। नन अदर देन जेएस मिल। पूरी कहानी बता दी इनकी तो मैंने, किस तरीके से क्या चीजें रही इनकी है। जेम्स जेम्स मिल का क्या रोल था, जर्मी बेंथम का क्या रोल था, वो सब चीजें। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये कहते हैं सबसे बड़े पक्षधर माने जाते हैं लिबर्टी के। तो किसी को याद रखो ना रखो, इनको याद रख लेना, बहुत जरूरी है। इनकी बुक भी है ऑन लिबर्टी। बताओ, गेस करो कब आई थी ये? बताओ, गेस करो। मैंने बताया इसको कई बार बता दिया, 1859 में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी का, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं। ठीक है, जेएस मिल ने स्वतंत्रता के तीन आयाम भी बताए हैं इनकी इसी बुक के अंदर। पहला होता है चिंतन करने का। क्या? चिंतन करने का, विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता। दूसरा आता है आपका, ये तीसरा है, सॉरी ये दूसरा है, व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत होता है, सॉरी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल इंडिपेंडेंस जो होती है। ठीक है, तो उसकी। और तीसरा इनका आता है कि भाई व्यक्ति के कार्यों पर हम बात करते हैं प्राधिकार। प्राधिकार मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, कि उसके पास सीमा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा बताता हूँ कि भाई व्यक्ति के कार्यों पर अथॉरिटी की सीमा पर विषयक कार्यों में संबंध में। ठीक है, ये वाली बात बोलते हैं कि भाई, अब इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल और दिया था, विच इज आपका हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल। अब हार्म प्रिंसिपल को ना बेसिकली हम बात करते हैं कि भाई इसको बोलते हैं हानि और क्षति का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम? हानि और क्षति का सिद्धांत। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत बेसिक मतलब है, ये ऑन लिबर्टी के पहले चैप्टर में इन्होंने डाल दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य जो सहमति पर आधारित ना हो, वह क्षति की श्रेणी में आता है। कि अगर सहमति नहीं बन रही ना, इसका मतलब किसी ना किसी की हानि उससे हो रही है, और दैट इज नॉट लेजिट। तो ये सीधी सीधी बात बोलते हैं। हार्म प्रिंसिपल को बेसिकली यही सिंपल उन्होंने समझाया था कि अगर आप शराब पी रहे हैं, तो अगर आप इसको पी करके अपने रूम में पड़े तो ठीक है, लेकिन वो बेसिकली उनको बोलते हैं अदर्स, क्या बोलते हैं उसको, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन हार्म प्रिंसिपल बेसिक यही आता है कि अगर नुकसान होता है तो वो है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर्स रिगार्डिंग एक्शन का भी यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। सेल्फ रिगार्डिंग में आता है कि भाई अगर कोई चीज आप कर रहे हो और अगर आपकी, आप किसी और की हानि नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अदर्स रिगार्डिंग एक्शन हो जाता है, किसी और की हानि हो जाती है, देन इट्स नॉट लेजिट। ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट लीगल और इमोरल भी है। लेकिन ड्रिंक इज आप लीगल तो है, बेसिकली पी सकते हैं, पीना नहीं चाहिए पर। ओके बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य स्वतंत्रता इसके अंदर है। ठीक है भाई, आगे बात करें। जितने भी विचारकों का नाम मैंने भी ऊपर लिया, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, एक बार देख लेना इसको। जॉन स्टुअर्ट मिल है, थॉमस हॉब्स है, इनका नाइट्स वॉचमैन का कॉन्सेप्ट है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना इनको। ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। अब ना स्वेच्छातंत्रवादी, जो इनको इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टेरियन बोलते हैं, लिबर्टेरियनिस्ट भी बोलते हैं इनको कई कई बार। तो इसमें ना इनके क्या विचार हैं स्वतंत्रता को लेकर के? तो इनमें हम समझते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं एफ ए हाइक। ठीक है,
फ्रेडरिक हायक ही है। तो इन्हें ये बेसिकली ऑफ कोर्स इनको इकोनॉमिस्ट तो है ही, तो इनको नोबेल भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके अंदर। ठीक है, इनकी बुक्स है काफी सारी। एक है आपके रोड टू सर्फडम, यूजीसी ने थक गया पूछ पूछ के, नो रोड टू सर्फडम। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। एंड तीसरी बुक आती है इनकी आपके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो मतलब इतना काम इन्होंने लिबर्टी पे करा है, तो बात तो बनती है इनकी बात करना, है ना भाई। तो ये कब आई थी आपकी, आई थी 1944 में, ये आया था आपके 1973 में, और ये आया था आपके 1960 में। बताओ फिर भी इनको इकोनॉमिक्स में आपका क्या मिला, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज्यादा काम है इनका, है ना। तो ये हायक का तात्पर्य क्या है, ये कहते हैं कि भाई विकल्पों की उपलब्धि, क्या बोलते हैं, ये विकल्प होने चाहिए। विकल्पों की उपलब्धि इज आपका क्या है, आजादी, यानी कि स्वतंत्रता है। तो विकास के जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी। और विकल्पों को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, उसी को गुलामी का मार्ग, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रोड टू सर्फडम। हो गया कनेक्शन सब कुछ। कम विकल्प, यानी कि आपके अगर हम बात करें तो गुलामी का मार्ग है, तो सर्फडम का मतलब गुलामी ही है। और ये सब चीजें आप देखिए, यहाँ पे चलते हैं। तो गुलामी का मार्ग कब आएगा, जब आपके पास ऑप्शंस की और विकल्पों की कमी आ जाएगी। जितनी ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। तो हैयक ने चार प्रकार के स्वतंत्रता बताए हैं। अब वो कौन कौन से चार प्रकार के हैं, पहला आता है आपका राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, उसके बाद आता है आपका आंतरिक यानी कि इंटरनल, फिर आता है आपका शक्ति रूपी, ठीक है, पावर रिलेशन वाला जो आता है, उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत, विच इज आपका इंडिविजुअल और पर्सनल। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। ठीक है। तो यहाँ पर ये चार तरह की लिबर्टी और आजादी की बात करते हैं, चार प्रकार की। तो बिल्कुल याद रखना, ये तो यार पूछ लेगा भाई इनमें से कुछ नहीं है बताओ, है ना। समझते हो सब चीजें आप। अब दूसरे महाराज ले लो, कलर भी बदल लेंगे थोड़ा सा। मिल्टन फ्रीडमैन, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं ना इनसे कि सोच नहीं सकते आप, सोची नहीं होगी आपने। इनकी किताब है कौन सी, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म एंड आपका फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम कब की है ये वाली बुक, 1962 की है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इनकी बुक है। ये पूंजीवाद व्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। और ये कहते हैं कि भाई ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, पूंजीवादी है, वहीं पर ही स्वतंत्रता हो सकती है बस। इसके अलावा और कौन सी व्यवस्था में नहीं हो सकती, ये बताओ। स्वतंत्रता को क्या माना इन्होंने, कैपिटलिस्ट का एक बहुत ही प्रीमियम फीचर माना है। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन जो है ये स्पेंसर के राजनीतिक और आर्थिक दर्शन का अनुसमर्थक है। और आधार जैसे सरकार असहाय है, अनाथ है और गरीबों के सामाजिक कल्याण का कार्य ना करे, उसके समर्थन में ही है। ये भी इकोनॉमिस्ट है, राइट। तो इनका ओवरऑल स्वतंत्रता का अर्थ है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ रहने वाले उसे किसी बात के लिए विवश ना कर सके, इतना सा इनका मतलब है कि भाई फोर्स ना करे, मजबूर ना करे किसी चीज को करने के लिए। तो ये हो गए आपके मिल्टन फ्रीडमैन। तो अब आते भाई हम सबके फेवरेट और सबसे बड़े प्रतिपादक और सबसे अच्छे स्ट्रक्चरलिस्ट, अगर हम बात करें स्वतंत्रता को लेकर के, तो इनका नाम है इजाया बर्लिन, जिसके इनसे अच्छा स्वतंत्रता को किसी ने नहीं समझाया बेसिकली। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअली कि भाई दो प्रकार के इन्होंने बताया, इनकी बुक थी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। अभी कब की थी, कौन से ईयर की थी, मुझे बताओ फटाफट से। ये बेसिकली आपके 1958 की है, इजाया बर्लिन। और इनका एक और है, इनको जिनको हम बोलते हैं फोर एसेज ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये कब का है आपका, 1969 का है। ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, प्रॉपर फॉर्मेट में। बस समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। बहुत जरूरी चीजें लिख करके सुनोगे ना और खुद भी बना लोगे, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हम बात करते हैं इजाया बर्लिन की, तो इन्होंने सबसे पहले सबसे अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताया किसका, नकारात्मक और सकारात्मक, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी होती है। तो अगर हम बात करें तो बर्लिन ना 20th सेंचुरी में स्वतंत्रता को सबसे बड़े विचारकों में से एक माना गया है। 1958 में इन्होंने ये किताब लिख दी, है ना। तो इसमें इन्होंने बहुत बेसिक डिफरेंस बताया कि भाई बहुत डिफरेंट है ये नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो इन्होंने की एक जो बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसमें एक प्रश्न के द्वारा इन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि किस प्रक्षेत्र में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के वह सब कुछ करने या बनने के लिए निर्बाध रूप से स्वतंत्र है, जो कुछ वह करना या बनना चाहता है। ठीक है, तो बर्लिन इसको नकारात्मक
स्वतंत्रता बताते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कौन? आपके इजाया बर्लिन। कैसे? अब बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना। इन्होंने जिस तरीके से बताया नकारात्मक और सकारात्मक को बताता हूँ। सबसे पहले समझ लो आपके सकारात्मक, इन्होंने कहा कि भाई आंतरिक दशा है ये। क्या है? आंतरिक है ये, आंतरिक दशा है ये। और यहाँ पर कहता है ये भाई, ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी है। ठीक है, ये बाहरी दशा है, बाहरी हस्तक्षेप का अभाव है इसमें, एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता। ठीक है, और ये आपके क्या है? ये आंतरिक दशा है। और ये आत्म नियंत्रण की बात है भाई, आत्म नियंत्रण। ठीक है, आत्म नियंत्रण की बात है, आत्म निर्णयता होना चाहिए, और ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, मेटाफिजिकल। और इधर हम बात करें तो यह बेसिकली भय वृत्ति का अभाव होता है। यहाँ पर किसी चीज को करने के पहले डर, डर आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको होता है, आपके कौन कौन है इसमें? आता है आपका जीन जोकोस रूसो, रूसो आ गए आपके। उसके अलावा कांत आ गए आपके, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हीगल है, ग्रीन है, रोल्स और गांधी भी इसी में ही है, पॉजिटिव लिबर्टी के। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम देखें, थोड़ा सा अनार्किस्ट सा साउंड करेगा ना, आंतरिक में ही होता है, पॉजिटिव में कि भाई है ही नहीं कोई। हाँ, तो सब अगर हम इसकी बात करें नकारात्मक, तो इसमें जॉन लॉक आ जाएंगे आपके, है ना। रॉबर्ट नोजिक है, रॉबर्ट नोजिक के साथ आपके बर्लिन है, कोर्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन है, ये सब चीजें। तो नकारात्मक इसमें बेसिकली ना प्रथम भेद तो हीगल ने ही बताया था, है ना, सॉरी ग्रीन ने बताया था। और इसकी वास्तविक व्याख्या किसने करी फिर? आपके इजाया बर्लिन ने। तो आपके ग्रीन के बाद सबसे बड़े विचारक आपके कौन हुए 19th सेंचुरी में? आपके इजाया बर्लिन। तो ये बताते हैं कि भाई पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू, पॉजिटिव का मतलब है फ्रीडम टू, मतलब कुछ करने की स्वतंत्रता, कि भाई हम ये करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू वॉक, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू ईट, है ना। लेकिन कहते हैं कि भाई जो नकारात्मक है वो क्या है? तो इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, क्या बोला मैंने? फ्रीडम फ्रॉम, यानी कि से स्वतंत्रता, किसी चीज से स्वतंत्रता, कि भाई हमको जो है ना बोल पाने की गैर आजादी से हमको आजादी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव में, तो ये होता है सामाजिक और आर्थिक हो गया आपका। ठीक है, तो ये जैसे आपके यूरोप वगैरह तो वहां पर पॉपुलर है। लेकिन ये जो है ना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है ये। जैसे आपके एंग्लो अमेरिकन उस समय के जो है, उन सब बेसिकली वहां पर ये प्रचलित है, और वहां पर हुआ है। तो राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता उसे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये बात कौन बोल रहा है? आपका इज़ाया बर्लिन बोल रहे हैं। तो जो ये एक बात बोलते हैं कि जो जैसा है ना वो वैसा है, जो जैसा है वो वैसा है। तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता है भाई, वह समानता, न्याय, संस्कृति, सुख के पर्याय हो ही नहीं सकती। ये किसका वाक्य है? इज़ाया बर्लिन का वाक्य, एग्जैक्टली वर्ड बता रहा हूँ। इज़ाया बर्लिन एक बार और बोलते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाज की तरह उड़ नहीं सकता या वेल की तरह तैर नहीं सकता, तो उसकी अपनी कमी है, तो उसकी अपनी कमी है, अर्थात अपनी आकांक्षाएं या स्वप्न पूरी करने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का स्वयं का निजी मामला है, उसमें राज्य क्या करेगा भाई? तो ये देखा यहाँ पर। तो भाई वो कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर पॉलिटिकल और ये सब है, तो इसमें दे सकता है वो, लेकिन इसमें, ठीक है। तो चयन या पसंद की स्वतंत्रता मानव होने का सार है। बर्लिन क्या बोलते हैं? ये वैल्यू प्लूरलिज्म पे फोकस करते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू, बताता हूँ अभी आपको इसका मतलब। वैल्यू प्लूरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं बहुलवाद। ठीक है, मूल्य बहुलवाद, मूल्य बहुल्यवाद। इसका मतलब है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है ये। ठीक है, अतः वह एकत्ववाद यानी कि मोनोइज्म के विरोधी हैं। तो ये कहते हैं कि भाई अगर एक जैसे मान लो स्वतंत्रता का सोर्स अगर एक रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बात कौन बोलता है? बर्लिन। तो बर्लिन एक बात और बोलते हैं कि बर्लिन रूसों की सामान्य इच्छा के, जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट था रूसों का, जनरल विल बहुत अच्छे से समझाया मैंने क्लास में इसको। तो जनरल विल बेसिकली आपका है सामान्य इच्छा के रूप में परिभाषित सकारात्मक स्वतंत्रता के दो आधारों की आलोचना करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से दो आधार हैं? तो पहला होता है, पहली बात ये बताते हैं, पहली बात ये बताते हैं कि अगर केवल सामान्य इच्छा ही सही सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करती है तो यह उदारवाद में बहुलवाद सिद्धांत के विपरीत है। और दूसरा ये बोलते हैं कि वास्तविक यानी कि जो रियल इच्छा है का सामान्य इच्छा में परिवर्तन वास्तविकता में संभव नहीं है, क्योंकि नागरिकों की इच्छा छुपी हुई होती है। ठीक है, वो बताते नहीं है इसे। तो यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर के हम बात करते हैं। और हॉब्स और इज़ाया बर्लिन में बेसिकली कौन बहुत बार ना कंपैरिजन आ जाता है। तो
जो आपके बर्लिन है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, रुको। जो बर्लिन है ना आपके, बर्लिन आपके एक्सटर्नल पे फोकस करते हैं, बाधाओं की अनुपस्थिति पे। हॉब्स करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड मूवमेंट पे, है ना, वे स्वतः स्फूर्त जो गति होती है उस पे फोकस करते हैं। तो ये कहते ये अब इजाया बर्लिन बोलेंगे कि भाई केवल मनुष्य ही स्वतंत्र या असवतंत्र हो सकते हैं, वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन ये दूसरी तरफ क्या बात करते हैं आपके, हॉब्स की नहीं, व्यक्ति और वस्तु दोनों ही स्वतंत्र है और असवतंत्र हो सकते हैं। तो इस तरह के बेसिक बेसिक डिफरेंस है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट था बता दिया जाए वर्ल्ड के बारे में। लास्ट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ आपको। ये कहते हैं कि जो आपका मार्केट इकोनॉमी होती है ना, तो उसको सपोर्ट किया है किसने, इजाया बर्लिन ने। और जो आपके नेगेटिव जो लिबर्टी है, उसने मार्केट सिस्टम को ज्यादा जो है बढ़ावा दिया है, जिसको हम बोलते हैं बाजार केंद्रित, मार्केट ओरिएंटेड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो इसमें होता है कि असीमित आर्थिक स्वतंत्रता, जिसके अंदर जिसको सपोर्ट करती है वो आपके नेगेटिव लिबर्टी हो सकती है। तो स्वतंत्रता की इकारी संकल्पना, जैसे कि रोल्स व मैक्लावेन है, जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक विभाजन को अस्वीकार किया। वो बोलते हैं ही नहीं, जो स्वतंत्रता है वो एक स्वतंत्रता है, वो सीधी सी बात करते हैं वो। और खुद ने फिर जस्टिस के, न्याय के अलग अलग प्रकार बता दिए। तो इस प्रकार होता है भाई, चलती रहती है चीजें। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली हमारे पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक लिबर्टी की। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी ऊपर, जस्ट इसके पहले हमने बात करी है नकारात्मक लिबर्टी, और उससे उसके रिलेटेड उसके समर्थक कौन कौन रहे हैं। अब हम बात करते हैं सकारात्मक की। तो इसकी मूल अवधारणा बेसिकली, मूल तर्क इसका यही है कि कानूनी बाध्यता, यानी कि लीगल जो हम बात करते हैं कंपल्जन जो रहता है बेसिकली, और उसके अलावा जो नैतिक बाध्यता है, जो मॉरल कंपल्जन रहता है, इनसे हमारी स्वतंत्रता घटने की बजाय बढ़ती है। ये कहता है कि बिल्कुल लो है तो आपकी लिबर्टी बढ़ेगी ना कि कम होगी, ये वाली बात बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो का रहना पॉजिटिव है, लो का नहीं रहना, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट रहना नेगेटिव लिबर्टी है। तो राज्य के पास लोगों के जीवन को अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो राज्य क्या करेगा, अगर कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में जा रहा है तो रोकेगा उसको, तो पॉजिटिव होता है वो। सकारात्मक स्वतंत्रता इसको हम बोलते हैं। समर्थक कौन है, मैंने फिर बताया इसको, हॉब्स है। हॉब्स तो बहुत महान, इसके अगर हम बात करें तो प्रतिपादक है, लिवाइथन उन्होंने लिखा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गिल्स की, चार्ल्स टेलर की, जॉन क्रिंस्टमैन की। ठीक है, ओके। अच्छा, बात करते हैं तो अब मैंने आपको पहले इसका दूसरा नाम ही बताया था, वही सकारात्मक का दूसरा नाम है तात्विक। क्या बोला मैंने, तात्विक। ठीक है, ये प्रोसीजरल नहीं है, जो कि आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है इसे तीन प्रकार की होती है। तो एक तो सामाजिक आर्थिक होता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक। उसके अलावा आप एक ले लीजिए सशक्तिकरण, क्षमता सर्जन और उपकरण के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। और तीसरा होता है क्रियात्मक, क्रियात्मक स्वतंत्रता के रूप में। तो ये तीन स्वतंत्रता है जो पॉजिटिव लिबर्टी को एक बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम द नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, अटलांटिक चार्टर हुआ था यूएस में, बेसिकली यूएस के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। क्या नाम था उनका, रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट। ये बेसिकली इन्होंने चार प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, सॉरी आपके जीआरएफ में। ठीक है, तो अटलांटिक चार्टर की हम बात करते हैं, अटलांटिक चार्टर। तो उसके अंदर इन्होंने कितने तरीके बताए, चार तरीके के बताए हैं। कौन कौन से हैं बता देता हूँ। पहला आता है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा आता है आपका भय से स्वतंत्रता, तीसरा आता है आपका उपासना की स्वतंत्रता, और उसके बाद आता है आपका अभाव से स्वतंत्र। ठीक है, तो ये चार तरीके से है। पाकिस्तान में एक ही चीज बढ़िया हुई है, महबूब उलग, ये, और बेसिकली भारत के थे हमारे अमर्त्य सेन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के अगर हम बात करें तो यूएनडीपी में, यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसका आधार भी सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में ही बताया है। ठीक है, राइट, ओके। चेंज कर लेते हैं, दूसरे आ जाते हैं आपके। हम बात करते हैं चार्ल्स टेलर की। किसकी हम बात करेंगे, चार्ल्स टेलर। ठीक है, टेलर सिलाई वाला नहीं है। तो ये समुदायवादी विचारक है, कम्युनिटेरियन है। तो ये भी बताते हैं कि भी दो तरीके से है भाई ये वाली चीज भी। एक तो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अवसर अवधारणा, अवसर अवधारणा। दूसरी तरफ बोलता है ये आपका है स्वतंत्रता की
प्रयोग अवधारणा, जिसका आप क्या बोलोगे, प्रयोग को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो जो अवसर अवधारणा है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, और जो प्रयोग है वो आपके सकारात्मक है। ये फ्रीडम फ्रॉम है, ये फ्रीडम टू है। अब एक और है भाई, सकारात्मक, हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के प्रतिपादक जॉन क्रिस्टन नाम है उनका, जॉन क्रिस्टन इनका नाम है, सॉरी क्रिस्टमैन इनका नाम है। इनकी एक बुक है, बहुत जरूरी बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव फ्रीडम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आप पूछोगे कितनी पुरानी बुक है, भाई बहुत पुरानी बुक नहीं है, 2021 की है, ठीक है। याद रखना, जॉन क्रिस्टमैन, सॉरी, है ना। तो वही सब इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, पर एक नए सिरे से ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और उसका श्रेय इन्होंने किसको दिया है, क्विंटन स्कीनर, चार्ल्स टेलर और फिलिप पेटिट। ठीक है, तो ये इन्हीं की बिरादरी का है। अब आते हैं यहाँ पर नया थोड़ा सा कुछ देखते हैं, बताता हूँ आपको मैं। हम बात करते हैं अब थोड़ा सा ना आधुनिक जो उदारवादी है, उनमें स्वतंत्र, जो आधुनिक, जस्ट सेकेंड, जो आधुनिक उदारवादी है, आधुनिक तो क्या हो गया, मॉडर्न, उदारवादी यानी कि लिबरल। ठीक है, तो मॉडर्न लिबरलिस्ट है। तो हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये डेफिनेटली किसके पक्षधर है, ये पॉजिटिव लिबर्टी के पक्षधर है, और स्वतंत्रता को युक्त युक्त प्रतिबंध मानते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए लॉ, इसको सुनिश्चित करने के लिए बाजार पर संपत्ति, बाजार पर जो संपत्ति है उस पर नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज कर रखी हैं अभी। राइट, अब इसके एक एग्जांपल अगर अपन ले तो लॉस्की को ले लो, किसको, लास्की को, इनकी एक बुक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके अंदर इन्होंने बताया कब की, ये वाली बुक बताई है, ये बुक आपके 1925 की है, जिसके अंदर बेसिकली आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, इस तरीके की बात बताते हैं। ठीक है, नेहरू भी बोलते हैं भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता, तो ये सब चीजें हैं। बस नेक्स्ट बात करते हैं, रुको एक सेकंड। या अब नेक्स्ट आता है आपके बेसिकली आदर्शवादी विचार, जो आदर्शवादी होते हैं वो बताते हैं हम। तो भाई ये कहते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है आपके हीगल। ठीक है, अब हीगल किसके सपोर्टर है, सकारात्मक के, तो ये ब्रह्मांडीय आत्मा का आज्ञा पालन मानता है, क्योंकि ये कहते हैं कि विवेक उसी के द्वारा प्रकट हो सकती है, इसलिए ईगल जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। ठीक है, फिर ईगल हो गया आपके, उसके बाद आपके आगे थॉमस ग्रीन। ग्रीन को वो बहुत जो है अंडर रेटेड है ये, पर बहुत जबरदस्त इनकी आपके अम, क्या है, फिलॉसफी है। तो ये कहते हैं कि ये भी वही बात करते हैं, जो ब्रह्मांडीय, जो आत्मा ब्रह्मांड है, वो नैतिक व्यवस्था को बनाता है, इसलिए सकारात्मक व्यवस्था को ये, सकारात्मक स्वतंत्रता को ये समर्थन कर। अब इन्होंने क्या करा है, टीएच ग्रीन ने 3 प्रकार के स्वतंत्रता बताई है, वो कौन कौन सी है ये देख लो, ये जरूरी है, पूछ सकते हैं। पहला होता है औपचारिक, यानी कि फॉर्मल, औपचारिक यानी कि फॉर्मल। दूसरा होता है न्यायपरक, क्या बोलते हैं हम, न्याय परक। न्याय परक का मतलब होता है जो न्याय की परिभाषा पर खरी उतर सके, और वास्तविक, जो रियल होती है। ठीक है, रियल प्रैक्टिकल जिसको आप बोल सके। तो औपचारिक होती है नैतिक मामलों में जो इच्छा की स्वतंत्रता होती है। न्यायपरक होती है कि भाई औपचारिक जो स्वतंत्रता है उसको समाज के द्वारा मान्यता जो वो दी जाए, और वास्तविक होती है कि सामान्य शुभ में सहभागिता द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये इसका मान्य है। अब आ जाओ भाई, बहुत बड़े विचारक लेकर के आ रहा हूँ, जीन जोकोस रूसो, ये क्या है आपके, ये भी मानते हैं कि इसमें आपकी पॉजिटिव लिबर्टी में इनकी बुक कौन सी है, डिस्कोर्स, राइट, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। कब लिखी गई थी बताओ मुझे, बहुत बार बता दिया यार, रूसो पे तो बहुत बड़ा लेक्चर है, 1755 में। ठीक है, तो ये कहते हैं स्वतंत्रता की क्षति कैसे होती है, ये उस विचार पर बात करते हैं, और दूसरी बुक इनकी आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये कब लिखी है तो बता दो, 61 में। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। समझ रहे हो, यानी कि वो बात बोलते हैं कि भाई आप हर चीज करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपके ऊपर ना कुछ बंधन ऐसे बंधे रहेंगे, जैसे इस वाले केस में आपके कानून के बंधन, जिससे आप पीछे छुड़ा करके भाग नहीं सकते हो। ठीक है, इसको पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं, और इनको पैराडॉक्स थिंकर भी इसलिए बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर जनरल विल का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारी चीजें।
ओके, फिर हम बात करते हैं कांत की। इमैनुअल कांट। कलर चेंज करते हैं, येलो लेते हैं। इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट की बुक है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये कब की बुक है भाई? ये आपके 1781 की बुक है। तो ये नैतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और ये ऑफ कोर्स सकारात्मक ही है। और संकल्पनीय स्वतंत्रता नैतिकता का आधार के रूप पे इनको ये देखा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं समतावादी विचारकों की। किनकी? समतावादी विचारक, जिनमें सबसे पहले आते हैं आपके जॉन रॉल्स। और कौन आएंगे भाई? जॉन रॉल्स, जो समता की बात करते हैं। एक होता है समानता, एक होता है समता। मैं बहुत बार इसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो क्रिकेट स्टेडियम वाला एग्जांपल लेकर के। स्वतंत्रता की इकहारी संकल्पना जिसको हम बोलते हैं, वो आपके जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई थी। ये कहते हैं अगर सभी समान हो किंतु अत्यधिक निर्धन हो, यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। इसलिए ऐसी समानताएं जो सबके लिए लाभकारी हों, खासकर समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग के लिए आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। तो रोल्स का जो विभेद का सिद्धांत है, डिफरेंस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, अरे यार इसको न्याय में देख चुके हैं हम, और दोबारा भी देखेंगे हम इसको। ठीक है, बहुत बार बता दिया मैंने। जॉन रोल्स का द टू आइडियाज ऑफ जस्टिस जो है वो हम बहुत बार कर चुके हैं, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, है ना। और लोकतांत्रिक समानता की तो कर ही चुके हैं हम, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड है आपके? ये सकारात्मक लिबर्टी से आपके रिलेटेड है। फिर आते हैं आपके कौन? अमर्त्य सेन। कौन आते हैं आपके? अमर्त्य सेन। कौन नहीं जानता, नोबेल लॉरेट है। तो अमर्त्य सेन ने क्या लिखी है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम। क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है जेआरएफ वगैरह में। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम कब की है बुक? बताइए मुझे। 1999 में, द ईयर आई वांट। राइट, ओके। एंड उसके बाद आती है आपकी आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये आपके 2006 की बुक है। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई मुझे बताओ कि इनको हम बात करते हैं कि नोबेल किस ईयर में मिला और किस फील्ड में मिला, ये बताइए ना मुझे। ये कैपेबिलिटीज को लेकर के बात करते हैं कि भाई आइडिया जो है पॉजिटिव लिबर्टी का, ये होना चाहिए कि आप कैपेबिलिटीज को अचीव करने के लिए आजाद हो। ठीक है, 5 तरह की सहायक सहायक स्वतंत्रता बताते हैं ये। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारदर्शिता की गारंटी, और शरणय सुरक्षा, यानी कि जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो सब चीजें। फिर आते हैं आपके, नेक्स्ट आते हैं आपके रोनाल्ड डोर के। ऐसे समझ लो इनको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जो विधिक हस्तक्षेप है वही स्वतंत्रता है, यानी कि जो कानून के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करते हैं उन्हें ही स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है। फिर मैकफरसन आते हैं। मैकफरसन की बुक भी है। मैकफरसन की बुक है भाई आपके द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये बताओगे आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो या तो ये है इनका। तो मनुष्य की विकासात्मक शक्ति का विस्तार ही उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। ये कहते हैं कि भाई विकास करने की शक्ति डेवलप कर दो उसके अंदर, वो अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर आता ही है। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे आते हैं जगदीश भगवती। बहुत बड़े विचारक हैं ये भी भाई, बहुत बड़े राजनीतिक वो हैं हमारे यहाँ के राजनीतिक थिंकर। तो हम बात करते हैं जगदीश भगवती की। ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी किताबें वगैरह पूछ लेते हैं कई बार। जगदीश भगवती। तो जगदीश भगवती, इनकी बुक है वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड आता है आपका इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्रीइंग द इकोनॉमी, ये पूरा टॉपिक है इसका। तो इन्होंने कहा, इनके अनुसार ना, वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत में सृजनात्मक जो स्वतंत्रता है उसका हास्य हुआ है। ये कौन बोलते हैं आपके? जगदीश भगवती। तो ये ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ये कंप्लीट हो चुका है। समतावादी जब हम बात करते हैं समतावादी विचार क्या बोलते हैं आपके सकारात्मक सत्ता को लेकर। फाइनली आपके आते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सिस्ट जो लोग होते हैं, मार्क्सवादी विचारकों में सबसे अगर हम बात करें तो इनके संकल्पना के अनुसार सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो 3 तरह से बेसिकली। पहला होता है विचिंता का अंत। दूसरा होता है मानवीय रचना, धार्मिकता की अभिव्यक्ति। और तीसरा होता है इसमें आत्मसिद्धि की स्वतंत्रता। अरे ऐसे समझ लो, देखो ये तो हो गया मोटा मोटा। मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे आपके यंग मार्क्स थे, या राइट, जो यंग मार्क्स से इन्फ्लुएंस है, फिर खुद की कार्ल मार्क्स। तो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, कोर्स जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये 1884 की जब हम बात करते हैं उस समय लिखी गई थी। उसके अंदर थ्योरी ऑफ एलियनेशन इन्होंने
एलियनेशन इन्होंने दिया था भाई, कि भाई कैसे असमानता के कारण या व्याप्त हो जाने के कारण ये सब चीजें आपके आती है। तो ये कहते हैं कि भाई चार स्तर पर होती थी ये। एक तो रचना उत्पाद के यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्शन के बेसिस पर, प्रकृति नेचर के बेसिस पर, और आपके सहचारों साथियों से अलगाव, फैमिली से अलगाव, और स्वयं से अलगाव, फाइनली स्वयं से, राइट, इंडिविजुअल से, स्वयं से हो जाता है, सेल्फ से। तो ये इसके बात करते हैं। तो युवा मार्क्स जो है वो प्रौढ़ मार्क्स के में अंतर बताने वाले, जैसे हम बात करते हैं, जैसे लुइस अल्थुजर थे आपके, वो सब होते हैं। ये कहते हैं कि अकेलापन नहीं है, मतलब स्वतंत्रता का मतलब अकेलापन नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद प्रकृति या समूह से जुड़कर ही उठाया जा सकता है। तो एक जने में शक्ति नहीं है, ये व्यक्तिवादी नहीं होते, कम्युनिटेरी नहीं होते। ठीक है। फिर फ्रेडरिक एंगल्स होते हैं, इन्हीं के साथ ही है, नहीं, एंगल्स इन्हीं के साथ ही है। इनकी बुक है द लीप, सॉरी, इनकी बुक है ड्यूरिंग, 1878 की बुक है, जिसके अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि विवशता से स्वतंत्रता की ओर, लीप फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम। तो जैसे मानव का प्रकृति होता है, उसमें अटल नियमों पर नियंत्रण बनाया जाएगा, मानव विवशता के लोग, जैसे कि यानी कि किंगडम ऑफ नेसेसिटी से निकल करके किंगडम ऑफ फ्रीडम में प्रवेश करेगा। ठीक है। फिर आते हैं आपके नव मार्क्सवादी लोग, जैसे इसमें दो स्कूल्स आते हैं वैसे तो। एक होता है आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल, और एक होता है आपका आलोचनात्मक, क्रिटिकल होते हैं वही, एक है ना। तो वो सब क्रिटिकल में हालांकि बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, तो वो सब चीजें। तो एरिक फ्रॉम, अगर हम बात करें नव विचारकों में, तो एरिक फ्रॉम है, उनकी बुक है एस्केप फॉर फ्रीडम, और एक होता है फियर ऑफ फ्रीडम। दो बुकें हैं, ये लिख लेना वापस से। एरिक फ्रॉम, ठीक है, एरिक फ्रॉम, तो ये इनकी बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, और फ्रीडम ऑफ फ्रीडम, सॉरी, फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में ये बुक आई थी। ये कहते हैं कि भाई पूंजीवादी जो व्यवस्था है के अंतर्गत मानव भौतिकवाद के जाल में उलझकर जो नैतिक अकेलापन होता है, मोरल अलुफनेस होता है, उसका शिकार हो जाता है। तो एलिनेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और मानव कहाँ पहुंच जाता है, सिंजोफ्रेनिया, जो मनोविदलता का जो शिकार है, बेसिकली इट्स मेंटल स्टेट होती है, इसमें इंसान अकेला रह करके बेसिकली पागल जैसी परिस्थिति आपके यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। तो ये तो तीन चीजें हैं। उसके बाद आपके आते हैं आपके हर्बर्ट मार्क्यूस, इनकी बुक्स बड़ी पॉपुलर है, ये आती है कई बार, और इनका बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वन डायमेंशनल मैन का। तो ये जरूर आप एक बार देखना। तो ये 1964 की इनका रचना है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो उपभोक्ता होती है, उपभोक्ता संस्कृति, मनुष्य पर इतनी हावी हो जाती है कि मानव केवल तुच्छ भौतिक इच्छाओं का दास बन करके रह जाता है। ठीक है। तो जो ओवरऑल बहुआयामी व्यक्तित्व था इंसान का, समाज में और संस्कृति में हिस्सा लेने वाला, वो ना रह करके वो बस एक वन डायमेंशनल मैन है, कि एक ही तरह से सोचने लगता है। ठीक है। फिर हैबरमास आते हैं आपके। हैबरमास बताइए। हैबरमास हैबरमास कहते हैं, इनका आइडिया है लेजिटिमेशन क्राइसिस का। लेजिटिमेशन क्राइसिस का ये कब की है बुक इनकी, 1973 में। समझ लेना भाई, लेजिटिमेशन क्राइसिस कब आया था, जब आपकी इमरजेंसी क्राइसिस इंडिया में आया था। तो इस तरीके से बात करते हैं। ठीक। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार की, उसके पहले देख लेते हैं ये राज्य और स्वतंत्रता के बीच में सरकार व्यक्ति संबंध, सामाजिक अनुबंध और केस स्टडी विश्लेषण। अगर हम बात करें तो सरकार व्यक्ति संतुलन, जैसे राज्य को अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, है ना, अनावश्यक दखल से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। और सामाजिक अनुबंध की समकालीन प्रासंगिकता की अगर हम बात करें, तो जो सामाजिक अनुबंध होता है आज भी नागरिकों के अधिकार कर्तव्य संबंध में संरक्षित करता है। तो इतना ज्यादा जो लोकतांत्रिक शासन है कि वैधता स्थापित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐतिहासिक एवं जो वर्तमान केस स्टडी है, विभिन्न कालखंडों में जो राज्य द्वारा अधिकारों पर प्रतिबंध, जैसे सिविल अधिकार आंदोलन, आपातकालीन निरोध, ठीक है, स्वतंत्रता के दायरे के पुनः परिभाषित करते हैं। तो हम नेक्स्ट करेंगे, तो सही आधुनिक चुनौतियां बेसिकली कौन कौन सी है, प्रौद्योगिकी, निगरानी, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, ये सब। लेकिन उसके पहले समझ लो स्वतंत्रता के प्रकार, असल मायने में किस प्रकार से हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पर, और थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखेंगे। अलग तरीके से मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार हम यहाँ पर ये वाली चीज देखना पसंद करेंगे, बताना पसंद करेंगे। ऑलराइट, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड मिलर की। किसकी? डेविड मिलर। ठीक है। इन्होंने, इनकी बुक थी द लिबर्टी रीडर। ठीक है। ये बुक थी 1991 की। इन्होंने तीन प्रकार बताए, तीन विचार बताए, तीन परंपराएं बताई, जिसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है गणतंत्रवादी, गणतंत्रवादी यानी कि रिपब्लिकन। फिर आता है आपका दूसरा उदारवादी विचार,
और तीसरा आता है आदर्शवादी। ठीक है। तो ये गणतंत्र में बात करते हैं, वही स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय होने चाहिए, है ना, सक्रिय नागरिक होना चाहिए। तो अरस्तु, मैकियावेली, रूसो, हाना अरेंडिस इसकी बात करते हैं। उदारवादी में आएगा संपत्ति और अहस्तक्षेप पर बल देते हैं, जैसे जेएस मिल। आदर्शवादी में आपको पता ही है, आंतरिक बाधाओं से मुक्ति, जैसे हीगल, ग्रीन, कांट। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके आती है वही विल किमलिका। दूसरी हम बात करते हैं विल किमलिका। अब जो विल किमलिका है, इनकी बुक है कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी, 2002 की ये बुक है। तो इसके अंदर वो बात करते हैं, इन्होंने भी तीन तरीके के बताए हैं। पहला आता है आपका प्रयोजन मूलक, जिसको हम टीलियोलॉजिकल बोलते हैं। दूसरा आता है आपका न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ स्वतंत्रता। और तीसरा आता है आपका, न्यूट्रल के बाद आता है आपका परपोसिव। इसका मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, न्यूट्रल, टीलियोलॉजिकल और उद्देश्यपूर्ण। तो टीलियोलॉजी वही उपयोगितावाद और उपयोगितावादियों की जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करता है। न्यूट्रल लिबर्टी में बेसिकली आपको उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी जितनी आप दूसरों को देना चाहोगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इक्वल, अगर हम बात करें लिबर्टी प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, विल किमलिका का। फिर आता है आपका पर्पोसिव, यानी कि उद्देश्यपूर्ण। इसमें होता है कि कोई स्वतंत्रता हमारे हितों व उद्देश्यों को कहाँ तक पूर्ण करती है, इसका मापन भी हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका क्विंटन स्कीनर, ये संदर्भवादी विचार है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना, इन्होंने न्यू ह्यूमन थ्योरी दी है, रिपब्लिकन लिबर्टी दी है और पॉजिटिव लिबर्टी दी है। अच्छा, नेक्स्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, डीयू में तो पढ़ाते थे हमको। तो ये है आपके, हम बात करते हैं हेनरी बेंजामिन कांस्टेंट। ये इनका टाइम पीरियड है। बेसिकली फ्रांस से थे। इन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक है लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स, और दूसरा आता है आपका लिबर्टी ऑफ द मॉडर्न्स। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। लिबर्टी, ये होता है का प्राचीन या पूर्वजों की स्वतंत्रता, और ये होता है आपका आधुनिक या आधुनिकों की स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें क्या आता है आपका, एंशंट में आता है भाई, जो शासन कार्य होते हैं में प्रत्यक्ष सहभागिता हो, स्वशासन पर आधारित होता है। और उदाहरण इसका जो अरस्तु की जो नागरिकता का सिद्धांत है वो इसी पे बेस्ड है। मेकियावेली, रूसो, हाना अरेंट इसकी बात करते हैं। तो ये मोर और लेस अगर हम बात करें तो पॉजिटिव की तरह बात है। यहाँ पर हम गैर हस्तक्षेप की बात करते हैं, व्यक्तिगत अधिकार संरक्षण, शास्त्रीय उदारवादियों वाली स्वतंत्रता, ये नेगेटिव है। ठीक है। अब बहुत सारे प्रकार के और भी हम बात करते हैं, यहाँ पर विचारक हैं लिबर्टी को लेकर के, लिबर्टी प्रिंसिपल को लेकर के। जैसे आपका प्लाटो है, प्लाटो की स्वतंत्रता को एल्थुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूथीरा, या फिर एल्थुरिया इसको हिंदी में बोलते हैं। इस बेसिकली प्लाट रिपब्लिक में इन्होंने इसका मतलब लिखा था। इसका मतलब होता है अभिजात स्वतंत्रता, यानी कि जहाँ पर विवेक का शासन होता है। अरस्तु, अरस्तु की अगर हम बात करें, ये तो प्लाटो हो गया, ये अरस्तु है, हम इसके बाद बात करते हैं। ये प्लाटो है। अरस्तु गणतंत्रवादी स्वतंत्रता का रूप देखते हैं। सिज़ेरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिज़ेरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आरपीएस विग्रम है। हम बात करें, सिज़ेरो जो है रोमन विचारक थे, इनकी बुक है डी रिपब्लिका, डी रिपब्लिका। ठीक है। तो डी रिपब्लिका के अंदर ये बताते हैं कि भाई स्वतंत्रता का सार क्या है। तो कहते हैं जैसा आप चुनते हैं वैसा ही जीना। ठीक है, इसका मतलब है जैसा आप चुनते हैं वैसा ही जीना, इनकी बुक के अंदर है। दूसरा आता है आपका, फिर वही सात्रे आते हैं, सात्रे। और सात्रे इनकी बुक है बीइंग एंड नथिंगनेस, 1943 की है, बीइंग एंड नथिंगनेस। तो ये कहते हैं कि उसके अंदर कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य भी सकते हैं, हम पहले देख चुके हैं। हाना आरंट आती है फिर आपके। ठीक है, हाना आरंट। तो हाना आरंट जो है ना, बेसिकली इनकी बुक है ह्यूमन कंडीशंस, ऑन वायलेंस, ऑन टोटलिटेरियनिज्म, लेक्चर रेलिंग डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि नागरिकों के मध्य परस्पर सार्वजनिक क्रिया, यानी कि पब्लिक इंटरेक्शन और कार्यवाही, यानी कि एक्शन होता रहना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से फिर मोंटेस्क्यू आते हैं। मोंटेस्क्यू कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता के अलावा कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं और जिसने मानव मस्तिष्क पर इतने विभिन्न प्रभाव डाले। ठीक है। एक बुक और बता रहा हूँ, लास्ट है जोसेफ राज की, जोसेफ राज। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। और एक और हुए थे हमारे फ्रांस, फ्रेंस फैनन, ये बहुत जरूरी विचारक है, आपके जेआरएफ में आते हैं। इनकी बुक है द ब्लैक स्किन एंड द व्हाइट मास्क, है ना, उसके अंदर द रेचड ऑफ द अर्थ।
ठीक है, तो ये बेसिकली खुद अगर हम बात करें तो अश्वेत मनोचिकित्सक तो थे ही सही, मूलतः नव मार्क्सवादी इनको माना जाता है, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि भाई जो अलगाव रोग होता है, अलगाव जो बिछड़ापन या फिर इस तरीके से होता है, उपनिवेशिकवाद का कारण है और क्रांति उसका निदान है, और स्वतंत्रता नियति, यानी कि अगर आप लड़ोगे तो आपको अंत में डेस्टिनी क्या है, आपकी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं, डेस्टिनी किसके खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ठीक है, हंटिंगटन आते हैं आपके, सैमुअल हंटिंगटन, सैमुअल एसपी हंटिंगटन, जिन्होंने बहुत सारी चीज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिया है, तो उसके अंदर लिखते हैं ये कि भाई प्रमुख समस्या ना स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि एक विधि मान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है, ये वाली बात करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता के बगैर व्यवस्था, स्वतंत्रता के बगैर व्यवस्था रह सकती है, पर व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती, ये इनका मानना है। ठीक है, तो ये कहते हैं ऑर्डर प्रायर है आपके लिबर्टी के। ठीक है, गांधी आता है, गांधी बोलते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं का की प्राप्ति है। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ पर कुछ बहुत जरूरी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझो कि भाई यहाँ पर अब स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे करेंगे। तो वोल्टेयर एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं अपने विचारों से सहमत का हूँ, और पर आपके विचार प्रकटीकरण के अधिकार की रक्षा करूंगा। ठीक है, जैसे लास्ट के वो कहते हैं कि नागरिकों की महान भावना न कि कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, पहला होता है कि विशेषाधिकार जो होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल भाई, अगर किसी के पास विशेषाधिकार रहेंगे तो समानता तो वैसे ही नहीं रही, तो स्वतंत्रता तो आ ही नहीं सकती। दूसरा आता है आपका मौलिक अधिकार, फिर आज स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जागरूकता हो, शक्ति पृथक्करण हो, विधि का शासन, स्वतंत्र प्रेस, आर्थिक समानता और सशक्त विरोधी दल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक लिस्ट दूंगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि भाई उसमें आपको ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेगी। भाई बुक्स के नाम है कि भाई लिबर्टी को लेकर ये कौन कौन सी बुक्स है, जो कि मोस्टली वही पूछी जाती है रिपीटेटिवली। ये लिस्ट है, इसको एक बार देख लेना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑंग सान सू की ने। फ्री फियर ऑफ फ्रीडम, ये आपकी एरिक फ्रॉम, एस्केप भी उन्होंने लिखी है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन ऑफ कोर्स। कैपिटलिज्म, मिल्टन फ्रीडमैन की है ये। एसेज ऑन लिबर्टी, मिल की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हायक की है। लॉ एंड लेजिस्लेशन भी हायक की है। उसके अंदर हम बात करें, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बर्लिन की है। मोरालिटी भी जोसेफ राज की है। फ्रीडम ऑफ विल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एंड हैरी फ्रैंकफर्ट की है। बीइंग एंड नथिंगनेस अभी बात करी थी, सात्र की है। रिपब्लिकनिज्म द थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड गवर्नमेंट, फिलिप पैटेट की है। लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म, क्विंटन स्किनर की है। लिबर्टी रीडर, डेविड मिलर। पॉजिटिव फ्रीडम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख चुके हैं, जॉन क्रिस्टन। कुछ भी अलग ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है सर ने। ठीक, इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे इक्वालिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। ठीक है, जब तक ले स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।